टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट कमिटीज़। हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं जो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए लगाई गई थी और इसके मेन रिकमेंडेड क्या थे। तो फर्स्ट वन वी लुक भोर कमेटी। भोर कमेटी जो है वो 1946 के अंदर अप्लाइड हुई थी, लेकिन इसको अपॉइंट किया गया था 1943 के अंदर। इसको हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं द हेल्थ सर्विस in India were developed after the before committee report. A defined plan of health services up to village level were developed. The government of India in 1946 appointed a committee known as Bhor Committee to make recommended for future development. The government of India concerned that such as plans should be overbase a comprehensive review of health problem. The committee constituted to review primarily those active which reasonable regard as a following within a scope of health administration. The chairman of committee was Sir Joseph के इसके अंदर देखते हैं कि जो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सर जोसेफ थे, ठीक है। और ये जो कमेटी है वो किस लिए अप्लाइड हुई थी या किस लिए इसको बनाया गया था कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो हेल्थ है, उसको प्रमोट और प्रिवेंट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको रिव्यू देखने के लिए और उसका ट्रीट करने के लिए इस कमेटीज़ को बनाया गया था। द चेयरमैन ऑफ कमेटी वॉज सर जोसेफ। बिफोर Bhor health, it is a wide field, so it was covered between 5 advantages. Committee is dealing with 5 subject include कि ये जो कमेटी है वो 5 मेन सब्जेक्ट पे इसके साथ डील करती थी। फर्स्ट वन है पब्लिक हेल्थ, कि इसने पब्लिक हेल्थ को प्रोमोट और प्रिवेंट करने का जो है इसने वर्क जो है स्टार्ट किया था। प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव की इसने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी थी। मेडिकल रिलीफ जो है इसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। प्रोफेशनल एजुकेशन के जो भी प्रोफेशन है उसको एजुकेट करने के लिए पीपल्स को इसने वर्क स्टार्ट किया था। मेडिकल रिसर्च के ऊपर इसने काम करा था और इंडस्ट्रियल हेल्थ के ऊपर भी इसने फोकस किया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेन रिकमेंडेड, कि इसके जो रिकमेंडेड क्या क्या थे। तो इंटीग्रेट ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, कि ये जो है सारे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करी थी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर। द कमिटी विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी इन 2 स्टेप, कि ये जो है 2 स्टेप के अंदर वर्क करती है। तो फर्स्ट वन है शॉर्ट टर्म मेजर। तो शॉर्ट टर्म ईच पीएचसी इन रूरल एरिया 4,000 population. Secondary health center to survey as a survival coordinate and referral institute. इसके अंदर जो स्टाफिंग पैटर्न था कि जो पीएचसी है उसके अंदर स्टाफ कितना रहना चाहिए या फिर क्या क्या स्टाफ पैटर्न होना चाहिए, तो वो था कि ईच पीएचसी जेड मेडिकल ऑफिसर, वाई PHN, 1 nurse, 4 midwife, 4 trained DAI, 1 pharmacist, 2 sanitary inspector, 2 health assistant and 15 4th class sweeper जो है इस पीएचसी के अंदर स्टाफिंग पैटर्न रहना था। सेकेंड हम देखते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर। तो इट वॉज प्रपोजल टू सेट अप प्राइमरी हेल्थ यूनिट, 15 bedded hospital, each 10,000 to 20,000 population. Secondary unit 65 bedded and district hospital 250 bedded. Major changes in medical education with include 3-month training in preventive social medicine to prepare social physician. सेकेंड अपन देखते हैं मुडालियर कमेटी। तो मुडालियर कमेटी जो है 1962 को जो है अप्लाइड की गई थी। तो इसके अंदर देखते हैं इट वाज नॉन एज हेल्थ सर्विसेज एंड प्लानिंग, इसको जो है हेल्थ सर्विसेज एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है।
In 1956, the government of India appointed another committee known as Health Services and Planning Committee. चेयरमैन ए एल मुडालिर के जो इसके जो चेयरमैन थे वो ए एल मुडालिर थे, जिनके नाम पे ये जो कमेटी है वो रखी गई थी. टू सर्वे द प्रोग्रेस मोड इन द फील्ड और हेल्थ साइंस सबमिशन ऑफ भोर कमेटी रिपोर्ट टू मेक रिकमेंडेड और फ्यूचर डेवलपमेंट एक्सपेंसिव ऑफ द हेल्थ सर्विसेज. तो इसका जो मेन जो फीचर था वो था कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनको डेवलपमेंट करना, जो कि भोर कमेटी के अंदर चलाए गए थे. तो इसके जो नेक्स्ट देखते हैं अपन मेन रिकमेंडेड. तो मेन रिकमेंडेड था आइसोलेशन ब्लॉक्स एंड सस्पेक्टेड कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन, कि एक आइसोलेशन करना पर्सन को जो कम्युनिकेबल डिजीज से सस्पेक्टेड है, ठीक है, उनको ट्रीट करना. पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग, एयर पोल्यूशन एंड और न्यूट्रिशन. जो ये टॉपिक्स थे पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग और एयर पोल्यूशन, न्यूट्रिशन, इनके ऊपर इनका मेन फोकस किया गया था. कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया इंडिकेट इरेडिकेट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कि इसके अंदर जो है मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम्स है वो चलाए गए थे. मेडिकल एजुकेशन, सेटअप 1 रिसर्च यूनिट इन एवरी मेडिकल कॉलेज. इन्फोर्समेंट रिलेटेड टू प्रिवेंट फूड अडल्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसके अंदर जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका जो सेटअप है वो बनाया गया था. जितने भी फूड अडल्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स थे वो चलाए गए थे और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें प्लान किया गया था. थर्ड वन अपन देखते हैं चड्डा कमेटी. तो चड्डा कमेटी जो है 1963 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था. इन 1963 कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एम एस चड्डा, कि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एम एस चड्डा, जिनके नाम पे ये कमेटी रखी गई है. अंडर देन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हु स्टडी द अरेंजमेंट नेसेसरी ऑफ मेंटेनिंग फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम. इसके अंदर जो है जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम था उसके ऊपर मेन जो भी उसकी प्रोसेस थी, उसका जो अरेंजमेंट है वो किया गया था. नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड क्या क्या थे इसके. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम शुड बी गिवन जनरल हेल्थ सर्विसेज एट PHC लेवल, कि जितने भी PHC लेवल है, जितने भी PHC है उनके अंदर मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम के लिए जितनी भी जनरल हेल्थ सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करी गई थी. इसके अंदर अपॉइंट ए हेल्थ वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन, लेटर मेक इट 1 वर्कर 5000 पॉपुलेशन. their worker were considered as multi-purpose work to look after additional duty of family planning and malaria vigilance. Appointing a health inspector per 2000 population. Each PSC has a microscope, laboratory technician for blood सिमर एग्जामिनेशन, मलेरिया, पैरासाइट्स, कि इसके अंदर जो है जितने भी PSC थे उसके अंदर एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन को रखा गया ताकि जो मलेरिया पैरासाइट्स जो है उसका ब्लड सीरम के थ्रू एग्जामिन कर सके. नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ मुखर्जी कमेटी. मुखर्जी कमेटी जो है वो 1956 के अंदर जो है वो अपॉइंट की गई थी. इसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री मुखर्जी, जिनके नाम से कमेटी रखी गई है. तो इसमें देखते हैं दिस कमेटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो ये जो कमेटी है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है वो वर्क करती थी. इसका मेन रिकमेंडेड था अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग एंड मलेरिया प्रोग्राम, कि इसका जो मेन जो रिकमेंडेड था वो था कि जो फैमिली प्लानिंग और मलेरिया प्रोग्राम्स हैं उनके लिए अलग अलग स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करना, वो सेपरेट दोनों प्लानिंग्स को जो है वो सेपरेट किया गया था. अपॉइंटमेंट हेल्थ वर्कर 10,000 population to suppressive A&M. This side family planning bureau will
हैव 3 डिवीज़न। जो फैमिली प्लानिंग है उनको 3 डिवीज़न के अंदर डिस्क्राइब किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवीज़न, फील्ड ऑपरेशन। टू ईच डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ब्यूरो should be attached to mobile sterilization unit. Part-time work for motivating a bearing case or tubectomy, vasectomy and IUCD. There is worker payment 50 rupees per month. Preventing medical prescription who work in family planning center should be paid fees rate 100 per month for working 2 hours per day. Government doctor engaged family planning camps should be paid vasectomy 5 rupees, IUCD insertion 2 rupees. There is a need for training paramedical पर्सनल नर्स एंड GNM रिक्वायर्ड फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट अपन देखते हैं जुंगलवाला कमेटी। तो जुंगलवाला कमेटी जो 1965 के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की गई थी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो इसको इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। जुंगलवाला कमेटी वाज सेटअप इन 1965 इन श्रीनगर, मीटिंग अंडर सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ CCH। तो ये जो जुंगलवाला कमेटी है 1965 के अंदर श्रीनगर के में जो सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ है उसके मीटिंग के थ्रू जो है इसको सेटअप किया गया था। चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एन जुंगनवाल, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, कि इसके जो चेयरमैनशिप थे वो डॉक्टर एन जुंगनवाल रहे थे, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। कमिटी सबमिटेड इट इज़ रिपोर्ट इन 1965। लाइक इसके जो सबमिट